पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि खिज़र किताब लेकर जा रहा था। इसी दौरान पेत्रो भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। इस एपिसोड के आगाज में खिज़र जवानी से कहता है, तुम किताब संभालो, मैं और निको इनको संभालते हैं। ये कहकर वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। पेत्रो जवानी से कहता है, तुम गद्दार हो, तुम बचकर नहीं जा सकते। दूसरी जानिब एंतुआन उरूज से कहता है, मेरा भाई आसमान में बेसब्र हो रहा है, तुम्हें फौरन कत्ल करके उसकी रूह को पुरसुकून करूंगा। उरूज कहता है, मेरे ख्याल से वो अपने भाई से मिलने के लिए बेकरार हो रहा है, बेफिक्र रहो, दोनों की मुलाकात करवा दूंगा। ये सुनते ही एंतुआन रात को और उनके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पेत्रो कहता है, हमला करो। ये सुनते ही पेत्रो के सिपाही खिज़र पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान पेत्रो जवानी पर हमला करता है और अपनी तलवार उसके पेट में घोंप देता है। यहाँ रात को उरूज से कहता है, तुम्हारी लाश मछलियों के आगे डालूंगा, मैं जमीन को गंदा होने नहीं दूंगा। ये सुनकर उरूज उस पर हमला कर देता है, जबकि मेस्कत एंतुआन का मुकाबला कर रहा था। यहाँ निको जैसे ही किताब उठाता है, पेत्रो उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान खिज़र आके उसे बचा लेता है, लेकिन पेत्रो और उसके आदमी उन पर काबू पा चुके थे। इसी दौरान पेत्रो के मजीद सिपाही वहां पर आ जाते हैं। यहाँ लड़ाई जारी थी। इसी दौरान बहुत सारे सलेबी सिपाही वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर उरूज मेस्कत से कहता है, बम फेंको। यहाँ खिज़र जमीन पर कुछ फेंकता है, जिससे जहरीला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब मेस्कत एक बम फेंकता है, जिससे बहुत सारे सलेबी सिपाही मर जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उरूज और मेस्कत वहां से निकलते हैं। यहाँ धुएं का फायदा उठाते हुए खिज़र और निको भी वहां से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वो एक जगह खड़े हो जाते हैं। खिज़र एक रस्सी निकाल कर नीचे फेंकता है। खिज़र कहता है, हम इससे नीचे उतर जाएंगे। निको कहता है, मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी किताब पीछे छोड़ आए हैं। खिज़र कहता है, जल्दी या देर किताब हासिल कर ही लेंगे, फिलहाल तुम्हारी जान अहम है। ये कहकर वो निको को नीचे ले जाने लगता है। नीचे आते ही दो सिपाही वहां पर आ जाते हैं, लेकिन खिज़र बआसानी उनका खात्मा कर देता है। पेत्रो भी बाहर आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, खिज़र कैलमनूस से एक कदम भी बाहर रखने ना पाए, फौरन तमाम लोगों को हरकत में लाओ। यहाँ इसाक योर्गो का गला दबा रहा था, लेकिन इसी दौरान पीछे से उस पर हमला हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। नाजरीन, ये देस्पिना थी। ये देखकर योर्गो हैरान रह जाता है। देस्पिना कहती है, चलें यहाँ से बाबा। वहीं छुपकर इजाबेल ये सब कुछ देख रही थी। इजाबेल कहती है, तुम इसाक के साथ ऐसा क्यों कर रही हो देस्पिना, किसको बचा रही हो उससे। यहाँ खिज़र और निको एक जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान बहुत सारे सलेबी भी वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर खिज़र निको को बिठाकर अपनी तलवार निकाल लेता है। खिज़र परेशान हो रहा था कि अब अकेला किस किस का सामना करे। एक सिपाही कहता है, मार डालो। इसी दौरान उरूज वहां पर पहुंच जाता है और उस सिपाही को मार डालता है। उरूज कहता है, बहुत आवाजें आ रही हैं, इनको खामोश करो सिपाहियों। ये सुनते ही उरूज के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद वो उन सब का खात्मा कर देते हैं। जिसके बाद उरूज निको से कहता है, तुम कैसे हो। खिज़र कहता है, इसमें जहाज तक पहुंचने की हिम्मत है, किताब हमारे हाथ से निकल गई। उरूज कहता है, परेशान न हो मेरे शेर, कोई रास्ता तलाश कर ही लेंगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पेत्रो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर रात को और एंतुआन अपने सिपाहियों के साथ मौजूद थे। पेत्रो कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को। एंतुआन कहता है, उरूज एक बहुत बड़ा शैतान है, हवा में फैलाए गए जहर से हमें बेहोश कर दिया। एंतुआन कहता है, फौरन तैयार हो जाओ, हमें उन्हें रोकना है। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ खिज़र उरूज के पास आकर कहता है, एस्तर हासिल हो गई, लेकिन किताब वहीं पर रह गई, अब हम क्या करेंगे आगा। उरूज कहता है, जरा आगे बढ़ जाएं तो खतरा टल जाएगा, इसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। इसी दौरान पेत्रो अपने सिपाहियों के साथ बंदरगाह पहुंच जाता है, लेकिन उरूज वाले काफी दूर निकल चुके थे। पेत्रो कहता है, वो लड़की को ले गए, लेकिन किताब हमारे पास है, किले पर हमले का उनसे भारी तावान वसूल करूंगा। यहाँ देस्पिना बहुत परेशान थी और कह रही थी, मैंने ये क्या कर दिया, अगर उरूज को पता चल गया तो क्या होगा। जिसके बाद वो योर्गो से कहती है, आपने मुझे किस चीज पर मजबूर कर दिया बाबा। योर्गो कहता है, अगर तुम वहां पर ना आती तो वो मेरी जान ले चुका था। देस्पिना गुस्से से कहती है, आप गए क्यों नहीं, मैंने आपको कितनी बार कहा और आपको सोना भी दिया, सोना कहाँ है। योर्गो कहता है, बेटी मुझे बताने का मौका दो। देस्पिना कहती है, आपने जुआ खेला। यहाँ इसाक होश में आ जाता है। इसाक कहता है, कौन लाया मुझे यहाँ पर। तबीब कहता है, इजाबेल के आदमियों ने, आपके सर पर चोट लगी थी, मैंने दवाई लगा दी। इजाबेल कहती है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं इसाक आगा, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। इसाक कहता है, मेरी बीवी और बच्चों के कत्ल में उसका हाथ है। इजाबेल कहती है, किसका हाथ है और उसने ऐसा क्यों किया। इसाक कहता है, पुरानी दुश्मनी की वजह से, जब उसकी बेटी को बहू बनाया तो अफरियत बनकर सर पर सवार हो गया। देस्पिना का बाबा है वो। ये सुनकर इजाबेल धीरे आवाज से कहती है, आह देस्पिना, उसे बचाने के लिए। ये सुनकर इसाक कहता है, क्या तुमने उसे बचाने वाले को देखा है तो बताओ मुझे।
अगर मेरा करीबी तरीन भी हो तो मैं ये दुनिया उस पर तंग कर दूंगा। बताओ मुझे कौन था मारने वाला? इजाबेल कहती है नहीं, मैंने मारने वाले को नहीं देखा। ये सुनकर इसहाक कहता है ठीक है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ निको की तबीयत संभल चुकी थी और उसके जख्मों पर मरहम लगा दिया गया था। जिसके बाद खिज़र एस्तर से कहता है क्या तुम ठीक हो एस्तर? एस्तर कहती है मैं ठीक हूँ। मैंने उनसे भी कहा, ख्वामख्वाह मुझसे उलझ रहे हैं वो। किताब हल करने वाली शख्सियत मैं नहीं हूँ। खिज़र कहता है उस्ताद सुलेमान ने तुम्हारा नाम बताया। ख्वामख्वाह में परेशान मत करो एस्तर। एस्तर कहती है तुम किस किस्म के इंसान हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम लोगों की वजह से मैं मुसीबत में घिर गई हूँ। खिज़र कहता है किताब को हल किए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। यहाँ पेत्रो अपने सिपाहियों से कह रहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उरूज ने मेरे किले पर हमला किया, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब ज्यादा मसले को उलझाने के बजाय मैं ये किताब पॉप के हवाले कर दूंगा। डीगो कहता है लेकिन हम इसका राज हल नहीं कर पाए। पेत्रो कहता है हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने किताब हासिल कर लिया। राज हल करने का काम रूम के पादरियों को करने दो। डीगो कहता है मगर सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ये सुनकर पेत्रो कहता है अबू मोहम्मद, अब उसको हासिल करने के लिए हरकत में आना होगा। तुम एंतवान के साथ किले में रहोगे और मैं रात को अपने साथ लेकर सिकंदरिया जाऊंगा। यहाँ देस्मीना कहीं जा रही थी। इसी दौरान इजाबेल उसका रास्ता रोककर कहती है तुम आसिया के घर से आ रही हो, इसका मतलब है कि तुमने अपने बाबा को आसिया के घर में छुपा रखा है। देस्मीना कहती है किसका बाबा? क्या बकवास कर रही हो तुम? इजाबेल कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने इसहाक को मारा था। जिसे तुमने इसहाक से बचाया वो तुम्हारा बाबा था। ये सुनकर देस्मीना गुस्से में आ जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। लेकिन इजाबेल कहती है इसहाक तुम्हारे बाबा को हर जगह तलाश कर रहा है। मेरी नसीहत है कि अपने बाबा को फ़ौरन यहाँ से रवाना कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और देस्मीना सोच में पड़ जाती है। यहाँ उरूज अपने सिपाहियों के साथ बंदरगाह पहुँच चुका था। जिसके बाद वो वहीं पर मौजूद किलिचबे से कहते हैं आपका जहाज़ बंदरगाह पर पहुँचा दिया है, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया किलिचबे। शाहीन कहता है तुमने कैलमनूस किले पर हमला किया, बगैर किसी वजह के तुमने हमारे जहाज़ों के दुश्मन पैदा कर दिए। किलिचबे कहते हैं शाहीन ठीक कह रहा है, अब हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, ये हमला ठीक नहीं था। उरूज कहता है इत्मीनान रखें किलिचबे, उनकी दुश्मनी आपके जहाज़ों से नहीं बल्कि हमसे है। यहाँ बच्चे यतीम खाने में खेल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एक शख्स कहता है जनाब पेत्रो ने कहा था कि हमजा नामी लड़का यहीं पर होगा, चलो उसे उठाते हैं। ये कहकर वो उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर बच्चे घबराने लग जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स हमजा को उठा लेता है। शोर की आवाज़ सुनकर ज़ैनब भी बाहर आ जाती है। ज़ैनब कहती है छोड़ दो बच्चे को। शख्स कहता है जाओ यहाँ से, खुद को मुसीबत में मत डालो। ज़ैनब कहती है असल मुसीबत में तो तुम लोग पड़ोगे। ये कहकर वो उन पर हमला कर देती है। ज़ैनब बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी और वो उन सब का खात्मा कर देती है। इसी दौरान लीना भी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद वो अंदर आकर बातें करने लग जाते हैं। लीना कहती है कौन थे ये लोग? ज़ैनब कहती है हमजा को उठाने आए थे। लीना कहती है मैं पैगाम लाई हूँ, उरूज के घर में कोई जख्मी है, खिज़र ने मदद तलब की है। ज़ैनब कहती है कौन है वो? लीना कहती है पता नहीं, मुझे नहीं बताया। ज़ैनब कहती है तुम बच्चों के साथ ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। यहाँ चारों भाई अपने घर में मौजूद थे। इलियास एक जगह खड़ा था और बहुत उदास लग रहा था। ये देखकर उरूज और खिज़र उसके पास आ जाते हैं। उरूज कहता है हम तुम्हें कैलमनूस नहीं ले गए तो तुम हमसे नाराज़ हो गए। खिज़र कहता है अच्छा हुआ कि तुम हमारे साथ नहीं आए, वो जगह जहन्नुम बन चुकी है। हमने एस्तर को भी बड़ी मुश्किल से बचाया है। इलियास कहता है मैं क्यों नाराज़ हूँगा आका, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। फिर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं। इसी दौरान दरवेश भी वहाँ पर आ जाता है। दरवेश कहता है राज दुश्मनों के हाथ लग गई, लेकिन राज हल ना होने तक वो समझ नहीं सकते। हम राज हल करने वाली चाबी तलाश करते हैं, शायद कोई ग्रह खुल जाए। ये कहकर खिज़र और दरवेश अंदर चले जाते हैं। अंदर ज़ैनब एस्तर का इलाज कर रही थी। इसी दौरान दरवेश और खिज़र भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाहर इसहाक उरूज से कहता है योरगो मुझे सिकंदरिया में मिला है। उरूज कहता है तो फिर आपने क्या किया? इसहाक कहता है मैं उसकी गर्दन तोड़ देता और उसका कलेजा चीर देता, लेकिन किसी ने पीछे से वार करके मुझे बेहोश कर दिया। वो कौन था ये मैं देख नहीं पाया, लेकिन मुझे किसी पे शक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। उरूज कहता है बोले आगा। इसहाक कहता है देस्मीना, हो सकता है सिकंदरिया में वो अपने बाबा से मिलती रही हो। उरूज कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता आगा, देस्मीना मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, लेकिन मैं फिर भी पता करूँगा। ये सुनकर इसहाक बाहर चला जाता है और उरूज कुछ सोचने लग जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।